हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से F4 फाइनेंस में। दोस्तों, इतने दिनों से ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ का जो बज बना हुआ था कि कितने में जाकर के लिस्ट होगा, कितना लिस्टिंग गेन फायदा देखने को मिलेगा, वो सब चीज़ें आज क्लियर हो गई। क्योंकि आज जो है वो 9 तारीख है और आज ही के दिन ये लिस्टिंग होना था और ये लिस्ट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि ओला इलेक्ट्रिक जहाँ एक तरफ जो है वो अच्छा खासा बताया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो थोड़ा सा नेगेटिव था, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा था कि ये जो है वो सही नहीं लिस्ट हो पाएगा। और ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी उसका इसी तरीके से हाल नज़र आ रहा था, उतना ज़्यादा इसको लिस्टिंग गेन नहीं बता रहे थे। तो वो सब चीज़ें आज खत्म हो गई क्योंकि आज ये लिस्ट हो गया। तो चलिए हम देखते हैं कि लिस्टिंग गेन कितना देखने को मिला और इससे भावेश अग्रवाल जो इसके फाउंडर हैं उनको कितना फ़ायदा हुआ। ठीक है, और अगर ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ अगर आपको मिला है तो आपको कितना इसका फ़ायदा देखने को मिला, तो चलिए मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। तो चलते हैं एनएसई के साइट पे। तो ये देखिए, एनएसई के साइट पे अगर अभी बात करते हैं तो देखिए 90 रुपया 17 पैसा पे ये ट्रेड हो रहा है और 18.64% का ये रिटर्न दे चुका है अभी के अभी, यानी कि लिस्ट होने से सिर्फ 2 घंटे के आसपास, क्योंकि अभी 12 बज रहा है और 9 साढ़े 9 बजे के आसपास लिस्ट हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हो उतना ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिला, ये सब लगभग 18 साढ़े 18% नॉर्मल देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करते हैं ट्रेडेड वॉल्यूम, तो देखिए ट्रेडेड वॉल्यूम जो है वो 4,823.86 लाख ट्रेडेड वॉल्यूम है। ठीक है, और ट्रेडेड वॉल्यूम अगर प्राइस की बात करते हैं करोड़ में, तो 4,037.57 करोड़ का ट्रेडेड वॉल्यूम है। और टोटल मार्केट कैप इसका अगर हो गया बात करते हैं तो 39,772.45 करोड़ का टोटल मार्केट कैप हो गया। ठीक है, और अगर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी अगर बात करते हैं तो 46.82% का डिलीवरी अगर ट्रेड हुआ है, बाकी जो है वो अभी डिलीवरी नहीं हो रहा है। ठीक, और अगर बात करते हैं एप्लीकेशन मार्जिन रेट तो 12.50 है। और फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपये के फेस वैल्यू पे, ये तो हम सबको पता है, जब आईपीओ आया था उसमें सारा डेटा दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि इसका प्राइस मूवमेंट कैसा हुआ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर लेते हैं, फुल चार्ट कर लेते हैं। देखिए प्राइस मूवमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, जब स्टार्ट हुआ उस समय ये ट्रेड हो रहा था वो 76 रुपया 98 पैसा, फिर शार्पली देखिए बढ़ गया और शार्पली जो मैक्सिमम गया है, एक बार तो मैक्सिमम गया यहाँ पे देखिए लगभग जो है वो 10:43 पे जो है वो गया है। ठीक है, जो कि 89 रुपया 28 पैसे पे गया। उसके बाद फिर वहाँ से डाउन हुआ, उसके बाद फिर देखिए ऊपर आया और फिर जो सबसे मैक्सिमम की बात करते हैं तो सबसे मैक्सिमम जो गया है वो 11:42 पे गया, 91 रुपया 20 पैसा। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे गिर गया और अभी जो ट्रेड हो रहा है 90 रुपया 18 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। ठीक, तो ये इसका चार्ट है, तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका आईपीओ कैसा था। यानी कि अगर आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किए होते तो आपको लिस्टिंग गेन जो है वो 18 से 19% देखने को मिलता है। ये कम है, कम इसलिए है क्योंकि इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कम है, जिसकी वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो पता चलता है कि कितना लिस्टिंग गेन होगा वो भी कम दिख रहा था। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका आईपीओ कैसे कैसे आया था। तो यहाँ पे देख सकते हो आईपीओ जो था वो आपका 2 अगस्त से 6 अगस्त को था और वहीं लिस्टिंग 9 अगस्त को, जो आज लिस्ट हो गया। बात करते हैं प्राइस बैंड, तो 72 रुपया से 76 रुपये पे था। और अगर बात करते हैं इसका टोटल का, तो टोटल देखिए टोटल इशू इसका जो था वो 6,145.56 करोड़ का टोटल इशू था। ठीक है, जिसमें फ्रेश इशू 5,500 करोड़ का और 645.56 करोड़ का इसका ऑफर फॉर सेल था। ठीक है, तो ये सब था इसका पूरा जो डेटा है यहाँ पे। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसको लेकर के जो मार्केट एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं भाई। तो चलिए ये देखिए, ओला इलेक्ट्रिक जब ये न्यूज़ छपी थी उस समय 16% का गेन दिखा रहा था, इसलिए 16% लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये जो बढ़ गया और अभी मार्केट जब क्लोज होगा तब तक तो और ज़्यादा ये बढ़ेगा। ठीक है, अब चलिए हम इसके आगे देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए ओला मोबिलिटी का जो 6,154 करोड़ का आईपीओ था उसमें सब्सक्रिप्शन की अगर बात करते हैं तो 4.27 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आप देख सकते हो उतना भी ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ था क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका उतना अच्छा नहीं था। वहीं अगर बात करते हैं तो मिक्स था, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल था, ये दोनों था इसमें। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के, तो वही सब दिया हुआ है कि जितना पे इसका लिस्ट हुआ उसी के बारे में बताया। तो देखिए 88 रुपया 5 पैसा जो है वो इसका एनएसई पे चढ़ा और 16.45% और 76 रुपये के आईपीओ पे जाकर के ये आपका जो है वो लिस्ट हुआ है। ठीक है, यानी कि 76 रुपया की जो है कट ऑफ प्राइस हो गया जिसमें आईपीओ मिला है। ठीक, इसका जो है वो 6,154 करोड़ का इसका आईपीओ था, वो सबको पता है, और इसका सब्सक्रिप्शन 4.27 गुना हुआ इसका सब्सक्रिप्शन। अब चलिए हम देख लेते हैं एम्प्लॉय का डेमोस्ट्रेटेड रेवेस्ट एप्लीकेशन परचेजिंग 11.9 टाइम्स, यानी कि इसके जो एम्प्लॉय थे उन्होंने अच्छा खासा दिखाया क्योंकि उनको जो है वो 7 रुपया पर शेयर पे छूट मिल रहा था, जिसकी वजह से एम्प्लॉय ने अच्छा खासा इसमें सब्सक्रिप्शन दिखाया जो 11.99 गुना था। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि भावेश अग्रवाल को इससे कितना फ़ायदा हुआ। तो देख सकते हो यहाँ पे भावेश अग्रवाल जो है वो बिलियनर बन चुके हैं। लिस्ट वर्थ 1.44 बिलियन एज स्टॉक रैली 17%, और अभी तो और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि ये 18% से भी ऊपर चला गया। 1.44 बिलियन डॉलर का इसके नेटवर्थ हो गया और ये बिलियनर के लिस्ट में शामिल हो गए। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट में लिस्ट होती है, आपकी यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव में लिस्ट हुई तो इसका बढ़ा, और ये आपके भावेश अग्रवाल है। अगर आप नहीं देखे होंगे, इनको नहीं जानते तो देख लीजिए। ठीक है,
तो ये सब इसका पूरा न्यूज़ रहा, 17% से बढ़ गया और ये आपका बिलियनर की लिस्ट में शामिल हो गया। तो दोस्तों ये था इसका पूरा आईपीओ जो अभी लिस्ट हुआ है। अभी तो मार्केट अभी चल ही रहा है, मार्केट अभी क्लोज होगा 3:30 में, तब तक तो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो देखते हैं कि 3:30 तक ये कैसा परफॉर्मेंस करेगा। फिलहाल तो अभी जो वो 18% है उतना अच्छा खासा है नहीं जितना एंटिसिपेटेड किया जा रहा था इससे, और वो ग्रे मार्केट में भी इसका असर दिख रहा था, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें थोड़ी सी दिक्कत नज़र आ रही थी। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल F4 फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।